हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। लास्ट टर्म पे हमने चैप्टर 5th सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट किया है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स का किस तरीके से हम उसे निकालते हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेनली इस चैप्टर में हमने मेटल के बारे में पढ़ना है कि मेटल को उनके ओर या मिनरल से किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस लगाई जाती हैं जिससे हमें मेटल प्योर फॉर्म में मिल सके। तो वो सारा जितनी भी प्रोसेस होंगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट या आइसोलेशन ऑफ मेटल। तो एलिमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल 3 मेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ के 3 मेन पार्ट्स में एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। मेनली जो होता है लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर में तो है ही, साथ में अर्थ क्रस्ट यानी कि लिथोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। द मेन सोर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेनली इस चैप्टर में मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एलिमेंट्स हैं तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और हमारी पीरियोडिक टेबल में मोस्टली 80% आर मेटल्स। अब इसमें डिवाइडेशन है अकरेंस ऑफ एलिमेंट का, कि मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट हैं हमारे यहाँ कैसी स्टेट में मिलते हैं वो। तो 2 स्टेट में मिलते हैं, नेटिव स्टेट को हम फ्री स्टेट भी बोलते हैं, और सेकेंड है कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट मतलब है, फ्री स्टेट मतलब किसी से रिएक्ट ना करना, मतलब एक फ्री फॉर्म में रहना, ना वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर पाए, ना ऑक्सीजन से, ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेटिव स्टेट इज़ अ फ्री स्टेट। द एलिमेंट विच हैव वेरी लो रिएक्टिविटी, अब रिएक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, लो है। तो एलिमेंट विच हैव वेरी लो रिएक्टिविटी एंड आर नॉट अटैकिंग बाय ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा आर कॉल्ड द नेटिव स्टेट। और ऐसे एलिमेंट में जो ये प्रॉपर्टी होती है कि जिनमें रिएक्टिविटी करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ऐसे एलिमेंट को हम नेटिव एलिमेंट बोल देते हैं। लाइक नोबल गैसेस अनरिएक्टिव होती है, इनर्ट इन नेचर होती हैं। सिल्वर एंड प्लेटिनम एंड गोल्ड ऑल्सो नेटिव स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। आप देखते हैं गोल्ड आप पहनते हैं तो गोल्ड में क्या होता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, अगर रिएक्ट करता तो काला पड़ जाता है या कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती, बट ऐसा नहीं होता। आप सेकेंड है कंबाइंड स्टेट में, द एलिमेंट्स विच हैव आर रिएक्टिव, वो एलिमेंट्स जो रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू नेटिव स्टेट वाले एलिमेंट के, एंड हैव अ टेंडेंसी, अब रिएक्टिव है तो टेंडेंसी भी होगी किसकी, कंबाइन करने की विद द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर ऑल्सो एट्सेट्रा आर कॉल्ड कंबाइंड स्टेट। ऐसे एलिमेंट्स कैसे स्टेट में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं, मतलब वो फ्री स्टेट में नहीं होंगे, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होंगे, चाहे वो कार्बोनेट की फॉर्म में, चाहे सिलिकेट की फॉर्म में, चाहे ऑक्साइड की फॉर्म में। तो सच एलिमेंट आर कॉल्ड द कंबाइंड एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन कैसी फॉर्म में मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड रहता है। नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड रहता है नाइट्रेट के फॉर्म में। सल्फ़र है, और जिंक ब्लेंड आपने उसका मिनरल सुना होगा, उस फॉर्म में मिलता है एट्सेट्रा। ये सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, नॉट इन द फ्री फॉर्म। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया हम इस चैप्टर में मेनली मेटल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब मेटल आ जाता है, मेटल ऑल्सो इन द 2 स्टेट में मिलेगा मेटल भी, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल मैंने आपको पहले ही बता दी, फ्री स्टेट में कौन से होंगे, जैसे आपका सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में। सेकंड है कंबाइंड स्टेट में जैसे जिंक ब्लेंड हो गया, हमारा आयरन हो गया। आयरन कैसी फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड की फॉर्म में भी, कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, और सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलता है। वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है, फ्री में नहीं मिलता, फ्री स्टेट में नहीं होता। जिंक ब्लेंड हो गया, यानी कि जिंक सल्फाइड की फॉर्म में, सल्फाइड के साथ कंबाइंड है। कोरंडम एल्यूमिनियम की ऑक्साइड वाली फॉर्म है, फ्री फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। कोरंडम होता है वाटर मॉलिक्यूल से फ्री होता है। Al2O3 एंड बॉक्साइट जो है Al2O3 में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल 2H2O एंड रॉक सॉल्ट ऑल्सो। ये सारी की सारी कंबाइंड स्टेट हैं एलिमेंट की या मेटल की। इन पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया कि 80% मेटल्स होती हैं। आपको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं। एस ब्लॉक है आपका, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, हाइड्रोजन को आप छोड़ दें, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अल्कली अर्थ मेटल्स आर ऑल द मेटल्स।
डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल हैं, ऑल आर मेटल्स, एंड एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन मेटल, सारी मेटल हैं। पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल हैं, लाइक एल्यूमिनियम, लेड, ये सारे हमारी मेटल्स होती हैं। अब नेक्स्ट है मेटलर्जी, यानी कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर का देख लेते हैं कि जैसे हम मेटल की बात करें तो मेटल हमें मिलता कैसे है, मिनरल और ओर से। अब मिनरल और ओर क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। मिनरल, द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल अकर इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। अर्थ क्रस्ट पर कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें कितनी भी अमाउंट में, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, कितनी भी अमाउंट में मेटल प्रेजेंट है, अगर उस केमिकल सब्सटेंस में जो कि कहाँ है, अर्थ क्रस्ट पर है, वो हमारे लिए मिनरल होगा। ठीक है। सपोज़ हमारे पास ये मेटल विद रॉक, ये कोई रॉक पार्टिकल, इसमें है 70% मेटल और इसमें 30% मेटल है, तो मेटल, तो इसलिए हमारे ये क्या है, मिनरल है। दोज रॉक पार्ट विच हैव मेटल, कोई भी रॉक का पार्टिकल या अर्थ क्रस्ट का पार्टिकल जिसमें मेटल प्रेजेंट है, वो क्या होगा हमारे लिए, मिनरल। अब वो कितनी भी परसेंटेज में हो सकता है, मे बी वो कम परसेंटेज में हो, मे बी वो ज़्यादा परसेंटेज में हो, तो लेकिन होगा वो मिनरल ही। ठीक है। मेटल विद, अब मेटल जो हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट में, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, कंबाइंड फॉर्म में होता है, या इसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो मेटल विद रॉक एंड इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड मिनरल। जब मेटल रॉक और इम्प्योरिटीज़ के साथ हमें मिलता है तो वो उसे हम क्या बोल देते हैं, मिनरल बोल देते हैं। अब सपोज़ आपका आयरन है, कोई रॉक का पार्टिकल है, अर्थ क्रस्ट का पार्टिकल है, उसमें आपको आयरन मिला है, तो आप चेक कैसे करेंगे, मैग्नेट लगा दीजिए, मैग्नेट लगा के चेक कीजिए, क्या होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट होता है आयरन पर, तो आपको पता चल जाएगा उस रॉक पार्टिकल में मेटल है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मिनरल। वो रॉक पार्टिकल पूरा का पूरा मिनरल हो गया विद इम्प्योरिटीज़। ठीक है। मिनरल में इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है मेटल के साथ, तो उसे हम मिनरल बोल देते हैं। नेक्स्ट है ओर, द मिनरल from which a metal can be extracted economically or profitably is called ore। ये मिनरल ही होते हैं, बट वो मिनरल जिससे हमें मेटल एक्सट्रैक्ट, यानी कि हम मेटल उससे ले सकें, उस मिनरल से इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली, मतलब हमारे फ़ायदे के लिए हो। अब वो फ़ायदा कैसे हो सकता है वो फ़ायदा, जैसे आपका कोई भी एक मैंने यहाँ पे राउंड शेप में दिखा रखा है, ये है हमारे पास, इसमें भी हमारा आयरन है और इधर जो 60% वाला है आयरन है, Fe है, यानी सपोज़ ये मिनरल हैं दो, इसमें 70% आयरन है और इसमें 60% आयरन है, तो ये दोनों के दोनों मिनरल हैं। बट इस फर्स्ट वाले केस में जिसमें 70% आयरन है, इससे मुझे मेटल को निकालने में, यानी आयरन को निकालने में बहुत खर्चा आ रहा है। मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद मोर एक्सपेंसेस, बहुत सारा खर्चा आ रहा है इससे मेटल मुझे लेने में। और जो सेकंड वाला है 60% जिसमें हमारा आयरन प्रेजेंट है, उससे मुझे उसको आयरन को निकालने के लिए कम खर्चा, मतलब निकालने के लिए प्रोसेसेस कम लगानी पड़ रही है और खर्चा भी कम आ रहा है, यानी कि मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद लेस एक्सपेंसेस। तो वो मिनरल जिससे हमें मेटल निकालने के लिए कम खर्चा, यानी कि लेस एक्सपेंसेस हो, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो, यानी कि प्रॉफिट हो जहाँ पर, वो हमारे लिए ओर होगा। ठीक है। ओर को समझने के लिए आपको बनिए की नज़र से सोचना पड़ेगा, हमें फ़ायदा कहाँ हो रहा है। ठीक है। जहाँ फ़ायदा हो रहा है वो हमारे लिए वो ओर है। मिनरल ये दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों ही मिनरल हैं, बट ओर कौन सा है, जो हमारे लिए लेस एक्सपेंसिव हो, जिसमें खर्चा कम लगे और हमें मेटल भी मिल जाए। तो बोथ आर मिनरल बट ओर इज राइट हैंड साइड वाला। ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम अकर इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 मिनरल। एल्यूमिनियम हमें अर्थ क्रस्ट में 2 मिनरल की फॉर्म में मिलता है, बॉक्साइट Al2O3 2H2O मॉलिक्यूल्स, एंड क्ले की फॉर्म में Al2O3 2SiO2 एंड 2H2O। जो एल्यूमिनियम के 2 मिनरल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में हमें बॉक्साइट और क्ले की फॉर्म में मिलते हैं। आउट ऑफ दीज 2 एल्यूमिनियम कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। जब हम एल्यूमिनियम एक मेटल है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब हमें प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम चाहिए, इन दोनों किसमें से, मिनरल में से। तो हमने देखा हम बॉक्साइट से जब निकालते हैं तो हमारा कम खर्चा आता है, यानी कि उसमें कम खर्चा आ रहा है उनकी प्रोसेस लगाने में, और क्ले से जब निकाल रहे हैं एल्यूमिनियम को तो हमारे लिए मोर एक्सपेंसेस, खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे लिए और कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट। तो कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से निकाला जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें हमारे लेस एक्सपेंसेस है, कम खर्चा है। तो द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ बॉक्साइट, ओर जो है वो बॉक्साइट है, बट मिनरल
बॉक्साइट एंड क्ले आर मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मिनरल दोनों होंगे, बॉक्साइट और क्ले दोनों के दोनों मिनरल हैं एल्यूमिनियम के, बट और क्या है, बॉक्साइट। क्यों है? क्योंकि उसमें हमें लेस एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस मेटल को निकालने के लिए। अब एक और चीज़ नोट करने वाली बात है कि ऑल द ओर्स, सारे के जितने भी ओर्स होते हैं वो सब मिनरल्स हैं, बट सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। ये चीज़ आप याद रखना, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। जैसे आप ऊपर एग्जांपल दिख रहे हैं, बॉक्साइट, बॉक्साइट एक मिनरल है, तो मिनरल तो वो है, और ओर है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट यानी कि लेस एक्सपेंसेस से हम उसको निकाल रहे हैं एल्यूमिनियम को। तो ओर जो होते हैं वो मिनरल तो होते हैं, बट ऑल द मिनरल आर नॉट ओर। जैसे कि यहाँ पे क्ले दे रखा है, क्ले एक मिनरल है, बट क्या ये ओर है? नहीं है। तो सारे मिनरल ओर नहीं होते, बट सारे के सारे ओर मिनरल होते हैं। नेक्स्ट है गैंग। अब गैंग क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जो हमें मिनरल मिलते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट पे, वो कैसे मिलते हैं? उसमें रॉक पार्टिकल्स लगे रहते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स लगे रहते हैं, मतलब कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, तो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। तो जो वो और पार्टिकल हैं उस मेटल को छोड़कर, यानी कि रॉक पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, जितने भी और पार्टिकल्स हैं, मेटल को छोड़कर वो सारा गैंग है। ठीक है, तो गैंग क्या हो गया? इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन ओर। जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी मेटल के अलावा उस रॉक पार्टिकल में या ओर में, आर कॉल्ड गैंग। और मैट्रिक्स, दोनों एक ही चीज़, गैंग और मैट्रिक्स। इम्प्योरिटीज़ लाइक सोल, सैंड, कुछ भी हो सकती है इम्प्योरिटीज़। जैसे आपने आयरन देखा होगा, आयरन के ऊपर रस्ट जम जाती है, तो रस्ट क्या है? इम्प्योरिटीज़ है, वो गैंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये तीनों टर्म करने के बाद मेटलर्जी। अब इस चैप्टर का मेन चीज़ें आती हैं। मेटलर्जी क्या है? अब इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके ओर में से, ठीक है, हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? ओर में से, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो, उससे हम मेटल निकालेंगे। तो वो कौन होता है? ओर होता है। अब ओर से उस मेटल को निकालने के लिए बहुत सारी प्रोसेस लगाई जाती हैं, तो वो जितनी भी प्रोसेस लगाई जाती हैं वो सब मेटलर्जी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो वही है मेटलर्जी। क्या हुई? अब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सब क्या है? मेटलर्जी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दिख रहा है एक बीकर है, उसमें क्या है? ओर है। अब ओर क्या होता है? मेटल है, मेटल के साथ इम्प्योरिटीज़ भी हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या मेटल है? इम्प्योरिटीज़ छोटी छोटी हैं। सपोज मान लीजिए, और इससे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो बहुत सारी हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगाते हैं और हमें इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं और प्योर मेटल अलग हो जाता है। लास्ट में हमें रिजल्ट क्या मिलता है? इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं, प्योर मेटल अलग हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है? मेटलर्जी के अंदर। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी। ये भी मेटलर्जी है। अब मेटलर्जी के लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस लगाते हैं? 4 स्टेप हैं इनके। फर्स्ट है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, यानी कि ओर को क्रश करना। बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ओर के छोटे छोटे नहीं होते, तो उनको हमें स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ता है, फिर उनको ग्राइंड करना पड़ता है, पीसना पड़ता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें यही करना होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। सेकंड स्टेप में कंसंट्रेशन और बेनिफिक्शन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन का मतलब है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारे ओर में, मैंने आपको बताया वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उन इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। थर्ड स्टेप में एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, उस मेटल को अलग किया जाता है कंसनट्रेटेड ओर से। लास्ट में फोर्थ स्टेप होता है प्योरीफिकेशन। उस जो मेटल हमें क्रूड मेटल मिल जाती है उसको फिर रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन हम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। द ओर अकर इन नेचर एज ह्यूज लम्प्स। जो हमारा नेचर में हमें ओर मिलता है, यानी कि जिसमें मेटल प्रेजेंट है, वो ओर कैसा होता है? बड़े बड़े लम्प्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं अर्थ के। दे आर ब्रोकन टू स्मॉल पीसेस। उनको स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रशर, क्रशर की हेल्प से और ग्राइंडर की हेल्प से। फिर दीज पीसेस आर देन रिड्यूस टू फाइन पाउडर। बाद इनको फाइन पाउडर यानी कि पाउडर, पहले तो छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया गया विद द हेल्प ऑफ क्रशर एंड ग्राइंडर। फिर विद द हेल्प ऑफ द बॉल मिल और स्टैम्प मिल में क्या किया जाता है? इनको ग्राइंड किया जाता है, रिड्यूस टू फाइन पाउडर, पाउडर बना लिया जाता है। एंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं पल्वराइजेशन। ठीक है, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड द पल्वराइजेशन।
फर्स्ट स्टेप में ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग होती है। सेकेंड स्टेप में कंसनट्रेशन होता है ओर का, जिसे हम ओर बेनिफिक्शन या फिर ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ ओर और ओर बेनिफिक्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़, जितनी भी ओर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, उन सबको इस स्टेप में अलग किया जाता है। अब इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी, सॉइल की इम्प्योरिटीज़, रॉक की इम्प्योरिटीज़, ये सब जिसे हम गैंग बोल रहे थे वो। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ दैट इज गैंग, सॉइल एंड रॉक एटसेट्रा फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड ओर कंसनट्रेशन और ओर ड्रेसिंग और ओर बेनिफिक्शन। ये सब एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज़ है, ओर कंसनट्रेशन, ओर ड्रेसिंग और ओर बेनिफिक्शन। अब इस सेकेंड स्टेप के अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं। एक सिंगल स्टेप में केवल इसकी इम्प्योरिटीज़ अलग नहीं हो जाती, अलग अलग मेथड होता है इनकी इम्प्योरिटीज़ को अलग लगाने के लिए कि किस टाइप की हमारी इसके ओर के अंदर इम्प्योरिटीज़ है। डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज़ कैसी है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें से आपको कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं। एक टेबल है, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया, वो आप इसमें ऐड ज़रूर कर लेना। वो है मिनरल्स की, कि मेटल्स के मिनरल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, वो भी इसमें आपको ऐड करनी है। ओके, थैंक यू।